शांति। बाबा ने आज कहा है कि मैं तुम बच्चों पर उपकार करता हूँ। ये तो अनुभव करते ही है ना बाबा का। तो हाँ, कोई कैसे भी हैं, सबका उपकार करना, चाहे कोई कितना अपकारी भी है। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने भी मेरी भक्ति मार्ग के अंदर कितनी ग्लानि की। आज भी दुनिया में मनुष्य भगवान की कितनी ग्लानि कर देते हैं। भगवान का कहना मानना तो बहुत दूर की बात, फिर भी भगवान सबके ऊपर रहम करता है, सबका कल्याणकारी बनता है बाबा। इसलिए हम बच्चों को भी ये शिक्षा देते हैं कि तुम भी सबके मित्र बनकर चलो, चाहे कोई कितनी निंदा करने वाला भी हो, चाहे भगवान की निंदा करे या आपकी भी निंदा करे। कई ब्रह्मा कुमारियों की भी तो निंदा करते हैं ना। फिर हम सब ने क्या किया, उनके प्रति और शुभ भावना रखी, फिर से दोबारा प्यार से निमंत्रण दिया, दिल में हमारे सबके लिए कल्याण की भावना है। तो बाबा कहते हैं इसलिए निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। तो ये भी कितनी कमाल है, जो ज्ञान और योग से ये शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। फिर बाबा ने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही है कि मेरी दृष्टि कैसी है, कितनी पक्की है, और तुम बच्चों की दृष्टि कैसी है, इतनी पक्की है किस बात में। तो बाबा ने सुनाया है कि मैं जिसको भी देखता हूँ उसकी आत्मा को देखता हूँ, शरीर को नहीं देखता हूँ। और सभी मेरे बच्चे हैं, हर एक को बच्चे के रूप से देखता हूँ, क्योंकि आत्मा मेरी संतान है। तो जो भी हैं, ये अनुभव भी करते ही हो, जिस भी धर्म के, जाति के, भाषा के, आयु के, कोई भी, भगवान हर एक को कि ये सब मेरी संतान हैं, बच्चे कहता है। इसलिए मुरली में भी देखो रोज़ बाबा हम सबको बच्चे बच्चे कह बुलाता है, और वो भी बहुत टाइटल के साथ। हाँ, लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे बच्चे, लकी बच्चे। तो बाबा कहते हैं आपकी भी दृष्टि ऐसे पक्की होनी चाहिए। भले आप बच्चे नहीं कहेंगे, क्योंकि आप तो मेरी संतान हो और सभी मेरी संतान है, इसलिए आप आपस में भाई भाई हो। भाई बहन भी एक फीमेल मेल शरीर का रूप हो जाता है। उससे भी बाबा कहते हैं आपकी दृष्टि ऊंची हो जाए कि हम सब आत्मिक रूप से भाई भाई हैं। ऐसी बाबा कहते हैं अपनी दृष्टि पक्की करो, हर एक को उसी ही वृत्ति से देखो, तो क्रिमिनलिटी नहीं रहेगी, किसी के प्रति कोई विकार की भावना नहीं आएगी। यहाँ तक कि बाबा ने आज कहा है कि देखो क्रिमिनलिटी होती है तो कर्म भी वैसा हो जाता है, दृष्टि अच्छी नहीं, वृत्ति में अच्छापन नहीं, हाँ भाई का प्यार नहीं, सारी ही दुनिया हमारी अपनी है, तो फिर क्या क्या कर्म भी कर लेते हैं। बाबा ने कहा किसी को मारना, घूसा भी लगाना, हाँ ऐसा गलत देखना भी, तो ये अंगों की क्रिमिनलिटी है। और ये आजकल कितनी चलती है देखो। हाँ, कोई को भी बैठ के गिरा देंगे, लात मार देंगे, कान खींच देंगे, ये भी क्रिमिनलिटी है, ये साधारण बात नहीं है। क्यों बाबा कहते हैं देवता ऐसा करते हैं क्या? नहीं। और बाबा हमें ऐसा पवित्र आत्मा बना रहा है, तो सारे अंगों की भी, इंद्रियों की भी, देखना सुनना सब क्रिमिनल ना रहे, इम्प्योर नहीं हो, प्योर शुद्ध होना चाहिए। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं अपनी दृष्टि को इतना शुद्ध बनाओ। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा के डायरेक्शन पर चलो, जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहा है उस पर ध्यान दो। अगर उस पर ध्यान नहीं देते हैं, कोई अलबेले होते हैं, तो भगवान को ही कहने लगते हैं आप ही कृपा करो, आप ही ताकत दो। बाबा कहते हैं इससे थोड़ा आप पढ़ लेंगे, मैंने तो कृपा की जो मैं तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ।
तो पढ़ाई पर ध्यान दो, सिर्फ कृपा मांगने की बात नहीं है। और ये ज्ञान बहुत गुह्य है, इसकी गहराई को समझते जाओ। और यही बाबा कहते हैं क्योंकि ज्ञान गुह्य है तो उसको बुद्धि में बिठाना जरूरी है। तो बुद्धि में अगर किचड़ा भरा हुआ होगा तो इतना पवित्र ज्ञान, हाँ, गुह्य ज्ञान कैसे बैठेगा। तो बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाओ, स्वच्छ बनाओ। अब कोई बर्तन में आपने कुछ भी किचड़ा जरा सा भी पड़ा है और दूध डाल दिया, फट जाएगा। तभी कहते हैं शेरनी के लिए, दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, कहावत है। तो इतनी ऊंची बातें भगवान की दी हुई हमारी बुद्धि में सेट सहज हो सकती हैं अगर हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी। तो बुद्धि रूपी बर्तन को साफ सुथरा रखना माना इधर उधर की बातें, तेरी मेरी बातें, किचड़े की बातें बुद्धि में रखो ही नहीं।